कहना है हमारे बिसेन जी से, जरा गौर फरमाइएगा। बिसेन जी की पहली बात इनका कहना है कि भाई इस जैसे मैंने 50 स्टेज किया हूँ, आपने 50 स्टेज भी किया है। अच्छा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या बात है? 50 स्टेज किए हो, ऑर्केस्ट्रा किए हो, अखंड रामायण किए हो, हाँ? उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ना उमरी वालों ने आपसे पूछे हैं, ना मैंने पूछे हैं। और दूसरी बात इनका कहना था कि भाई छेड़ना नहीं। तो भाई साहब, सभी जनता जनार्दन यहाँ पे बैठी हुई है, ये शायरी मंच है, ये दो सत्संग का जंगी मुकाबला है। मजे एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर देना है। अकल ढकल पहले सीख जाइए विशेष जी, हैं? आपने ही बताया कि 50 मंच गा के छोड़ दिया हूं मैंने। अच्छा, लेकिन जब ये शायरी का रंगारंग सत्संग का मेला है, हमारे दो शायर को इन्होंने जंगी मुकाबला क्यों नहीं रखा? आपका ऑर्केस्ट्रा ही रख लेते हैं, आपकी अखंड रामायण ही सुना देते यहाँ पर। बिल्कुल ज्ञानचंद शायर, जरा ध्यान दीजिए शब्दों पर, हाँ? और तीसरी बात इनका कहना था क्या? कि भाई कैसेट का गाना। अच्छा, तो इन्होंने क्या गाया? ले ले मजा ले ले। तो इनके बाप ने लिखा है। भैया बोलना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन इन्होंने बोला ले ले मजा ले ले, नकल को ले ले मजा ले ले। कौन से बाप ने लिखा है? जरा अपने राउंड में फरमाइएगा विशेन जी। बोलना नहीं चाहती थी। और हमारे शायर साहब ने जब महाभारत चालू किए, हाँ? तो महाभारत में इलाबुद और कच्छ की सारी कथा को तो खा गए तुमने, हैं? जब महाभारत चालू किए थे तो इलाबुद से चालू करना था, उसकी नकल को तो खा गए आपने विषय को। और ज्ञान तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मुझ में आपने 50 स्टेज किए होंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मैंने आपको धमकी दी हूँ और ना छेड़ी हूँ। आपने गाए थे, मैंने उसी को पूछी कि भाई साहब आप ये बताइए कि आपने पूछा था, मैंने बोली कि सृष्टि रचना नहीं किए तो अवर्तनधारी कौन गुरु कौन है? आपने जो लावनी के माध्यम से गाया था, तो मैंने उसको पूछी कि अमर्तन गुरु कौन है, हैं? उसको भी तो खा गए आपने। और कहना है हमारे शायर साहब से, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने दर्शाया कि ओट से वोट ना लगे, साकार निराकार बताते हो। जब पिंड रचना ही नहीं हुई, वोट और नाक कान कहाँ से आया है? ऐसी शायरी करते हो, 50 स्टेज ऐसे चुतिया बनाने का काम करते हो। तो कहना है पहले पक्के से कच्चे में लाना था, पिंड रचना करके शून्य महाशून्य का दीदार करना था। कौन सी देह से दर्शन किया है, हैं? कौन सी देह से दर्शन किए? उस नगर की तो बात बताइए आप। ऐसे बताइए तो शायरी सुनने वाले को भी मजा आएगा और सुनाने वाले को। खुद भी चुतिया, जनता को भी चुतिया बना रहे हैं। ऐसी शायरी मत कीजिए विशेष जी, मजा नहीं आएगा, हैं? इसलिए कहना क्या कि अन्यायी सदा अन्याय में उजागर हो नहीं सकता, कि अन्यायी सदा अन्याय में उजागर हो नहीं सकता। और ये पापी पाप का बीज यहाँ उमरी में बो नहीं सकता। ये बात कहो इंसाफ को तो ये बिसेन जी को बुरी लगती है, ये बात कहो इंसाफ की तो बिसेन जी को बुरी लगती है। और हम सच कहते हैं भैया, इनके कलेजे में छुरी लगती है। तो ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले ज्ञान के बोले, कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले कि मिले ज्ञान के बोले। और ऐसे मिले अज्ञानी तो भैया जी खंडी में पूरा है बोले। क्यों? कि पूरी खंडी में फूल बन रहा है भैया।
क्या बात है? पूरे फूल बदरा है, पूरे। इसलिए कहना है क्या? अरे गली गली और उमरी गाँव में कहना है हमारे शायर साहब से, जरा गौर फरमाइएगा शब्दों पे। ये धमकी चमकी किसी और को देना, ये सरस्वती लीलारे को तो देना मत और सोचना भी मत, है? इसलिए कहना क्या? क्या? अरे गली गली और उमरी गाँव में ओ भैया, अजी आज मचेगा हल्ला। अरे शायर भैया का देखो भैया गाली बड़ा इनका कहना है क्या? कि वोट से वोट न लगे, साकार निराकार बताते हैं। जब पिंड रचना ही नहीं तो वोट और नाक कहाँ से आया है? ऐसी शायरी चुतिया बनाने की मत करना। इसलिए कहना क्या? आज शायर जी का देखो भैया गाली बड़ा कहना है हमारे शायर साहब का दूसरे ही राउंड में हमारे शायर साहब की चाल बदल गई है भैया, है? लेकिन ये सरस्वती लीलारे तुम्हारे चाल पर भी रोक लगाने वाली है। ज्ञान में गलत बात नहीं, फौजी बोल रहे हैं ना, क्या बात अभी है? इनकी चाल इतनी खराब हो गई है सुनो कि क्या घर बोलिए? जाके भी अपनी बहन को फौजी बोलेंगे। अच्छा, ये पक्का भरोसा है इनके। तो कहना क्या? क्या? अरे कैसा ले कैसा लगा रे भैया तेरी बदल गई। कैसा ले कैसा लगा रे भैया तेरी बदल गई। कैसा ले कैसा लगा रे भैया तेरी बदल गई। तो शायर साहब पहले तत्व पक्के से कच्चे करना था, पिंड रचना करके शून्य महाशून्य का दीदार करना था। वो कौन सी देह से दर्शन किया उस नगर की, हैं? इसकी अकल नहीं है। और लीजिए हमारे महाभारत, हमारे शायर साहब ने जो विषय को बढ़ा है महाभारत से लेते हुए, तो कहना चाहेंगे जरा ध्यान दीजिए।